एक बात आज की जनरेशन जो नहीं समझती, Generation does not understand. ऐसा क्या था एक बाप की ब्लेसिंग के पीछे जो दोनों बेटे उसके पीछे थे? What was there in a father's blessing that both the sons were fighting for it? आज लोग अपने बाप को श्राप देते हैं। Today people curse their dad, their fathers. नई जनरेशन को नहीं पता ये रेवलेशन जो उसके राज्य में है। The new generation does not know this revelation of his kingdom. आइजैक को ब्लेस करना है अपने बेटे को। Think about उसको it. लग रहा है क्योंकि ईसाऊ बड़ा है तो ईसाऊ के पास ब्लेसिंग जाएगी। Think about it. Isaac has to bless his son, and because Esau is the older one, he thinks he's going to bless him. मगर जो जेकब है वो माँ का दुलारा है। But Jacob was his mother's favorite. जो ईसाऊ है वो अनिल कपूर जैसा है, उसके बाल हैं सब जगह। Esau was like Anil Kapoor. He had a lot of hair. हाँ। और जो जेकब है उसकी माँ ने क्या किया कि तू जल्दी से आ, वो नकली उसके जानवर की बाल लगा लिए और ट्रिक किया। What Jacob's mother did is she put animal skin on him and tricked their father. मगर एक चीज जब मैंने इस बाइबल के इस आयत को पढ़ रहा था, हर जगह आपको प्रकाशन छुपा मिलेगा। But while I was reading this, you will find revelation hidden आप everywhere. सोचो Think about it. क्यों आइजैक ने ऐसा कहा कि जा मेरे लिए एक शिकार लेकर आ, Why did Isaac say, "Go first, hunt and मैं bring शिकार food. खाऊंगा तब तुझे ब्लेस करूंगा"? I will eat what you have hunted, and then I will bless you." सीधे कर देता ब्लेस, He could have blessed जैसे him हम directly. बोलते हैं वैसे बोल देता ब्लेस यू, Just like we say bless you, he could have said bless you. बिकॉज ये मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया। ध्यान से This सुनो, is what the Holy Spirit taught me. Hear carefully. ब्लेसिंग मुंह से या दिमाग से नहीं, ब्लेसिंग एक व्यक्ति के कोर से निकलती है। Blessing does not come from a person's mouth or a person's head. It comes from the core of a person. फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ अ पर्सन। एक व्यक्ति की गहराई में से वो आशीष आती है. ओके, जब उसने उस मीट को खाया, When he ate उसका that meat, मन तृप्त हुआ तो अपने अंतस्करण से उससे ब्लेसिंग निकली अपने बेटे के लिए। when he ate that meat and his heart was ravished, his heart was satisfied, that is when he released a blessing from the core of his heart. ओके, नाउ जल्दी से मैं इस ब्लेसिंग को पढ़ता हूं। I'll hear Surely read the this. smell of my son is like the smell of a field which the Lord has blessed. Therefore, may God give you the dew of heaven, of the fatness of the earth, and plenty of grain and wine. Let people serve you, and the nations bow down to you. Be master over your brethren. Let your mother's sons bow down to you. Cursed be everyone who curses you, and blessed be those who bless you. Amen. Okay? 27वें आज से देखते हैं. यहाँ उसने कहा, उसने निकट जाकर उसे चूमा और उससे वस्त्रों की सुगंध पाकर उसने यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है. परमेश्वर तुझे आकाश की ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे. राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें. तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें. जो तुझे श्राप दे वे आप ही श्रापित हो, जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीष पाए. ओके, सो रिलीज कर दी. आप He ध्यान released से it. सुनो, Now hear क्या carefully. कोई प्रॉपर्टी का कागज साइन करके दिया? Did he sign any property papers? क्या सोना चांदी दिया? Did he give him gold or silver? कैसे ब्लेसिंग कैसे रिलीज करी? How was the blessing released? मगर वो वचन यहां से ही नहीं निकले थे, वो वचन यहां से निकले थे. But those words did not proceed only from his mouth, those words proceeded from his depth. मैं आज आपको जो सीक्रेट सिखा रहा हूं, The secret that I'm teaching अगर you आज today. आपने उस बात को सीख लिया, If you learn this, आपकी जनरेशंस ब्लेस्ड होंगे. your generations will be blessed. ओके, नाउ सुनो इस बात को. जैसे ही जेकब के ऊपर उसने ब्लेसिंग को रिसीव किया, As soon as Jacob received that blessing, उसको पता था मुझे मिल गया. he knew I've got उसको it. कोई कॉन्फर्मेशन नहीं चाहिए था. He needed no confirmation further. वो वहां से निकल गया सीटी बजाते हुए. He walked out of there whistling his way up. उसे पता था वो ब्लेस्ड है. He knew he was blessed. अब ईसाऊ आया, Now Esau came. वो अपने पिता के पास आया, He came to his father. बोला पिता जल्दी से ये खा और मुझे ब्लेस कर. Said, Dad, eat this and bless me quickly. ओके, क्या फर्क पड़ता है? वो कहते हैं हाँ ठीक है, कुछ भी बोले मेरे पापा, क्या फर्क पड़ता है? They say, how does it matter? Whatever my father has to say, let him say. I don't care. It mattered to them. उनको बहुत फर्क पड़ा था. Who taught Isaac to bless?
किसने इसहाक को सिखाया था ब्लेस करना? Abraham. अब्राहम ने। Who taught Abraham to bless? अब्राहम को किसने सिखाया? God who blessed Abraham. परमेश्वर जिसने अब्राहम को आशीष दिया। He said, I'll bless you and make you a blessing for उसने nations. कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और देशों के लिए आशीष बना दूंगा। Okay, अब सुनो और मजा आने वाला है। नहीं केयरफुली। फिर 33 से हम पढ़ेंगे। अब क्या हुआ Now what कि happened? जब ईसाऊ ने आके बता दिया आइजैक को कि भाई वो तो मैं हूं ईसाऊ। When Esau came back and told his father Isaac, I am Esau. अब सुनो, तब इसहाक ने अत्यंत थर-थर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था और मैंने तेरे आने से पहले सब कुछ में कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, अब उसको आशीष लगी रहेगी। Then Isaac trembled exceedingly and said, Where is the one who hunted game and brought it to me? I ate all of it before you came, and I have blessed him, and indeed he shall be blessed. Why is Isaac trembling now? इसहाक क्यों थरथराने लगा अब? वो कह रहा है कुछ अच्छे शब्द इसको बोले, कुछ अच्छे शब्द इसको भी बोल देता हूं। He would have thought, I have said some good words to this guy, now let me also say some good words to this guy. That's not how it works. पर ये ऐसे काम नहीं करता है। That which is released from the depth of your heart has gone out. वो जो आपके अंतर्करण से निकल गया वो जा चुका है अपने काम पे। Okay? वो रो रहा है, उसका बाद उसके भाई रो रहा है, उसे पता है कि मेरी अपॉर्चुनिटी चली गई। Now Esau, his brother, began to cry hearing this because he knew he had lost his opportunity. उसने उसको भी ब्लेस किया, He blessed him also. मगर उसने कहा मैंने जेकब के ऊपर ये ब्लेसिंग बोल दी है कि बाकी सारे भाई उसके सामने दंडवत होंगे। Exactly ऐसा ही हुआ। But he said, I have released this blessing over Jacob that all his brothers will bow before him, and this is how it happened. क्यों डेविल आज ये ले आया है कि आज माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं है, अथॉरिटी फिगर्स की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो जानता है ब्लेसिंग ऊपर से नीचे बहती है। Why has the devil brought this that there is no value of parents over you or authority figures over you? Because he knows blessings flows top down. इसीलिए बहुत सारे मसीह हैं जो थियोलॉजिकली तो बोलते हैं मैं ब्लेसिंग में हूं, मगर उसका एक बूंद का कोई एविडेंस उनके जीवन में नहीं है। This is why many believers they proclaim that they are under a blessing, but there is not even an ounce of proof. There is not even a drop of blessing in their life. Okay? अब जेकब ने अपने 12 बच्चों को बुलाया जो आगे 12 गोत्र बने। Now Jacob called his 12 sons who became the 12 tribes of Israel. और उसने जेनेसिस 49:10 में अगर आप पढ़ोगे जूडा के ऊपर ये ब्लेसिंग रिलीज करी कि तेरे हाथ से जो सेप्टर है, जो राजदंड है, वो कभी नहीं जाएगा। And if you read Genesis 49, he declared over Judah that the scepter of ruling will never leave your hand. क्योंकि ये ब्लेसिंग जूडा के ऊपर आ गई। Because this blessing came over Judah. प्रभु यीशु मसीह को भी जूडा के घराने से आना पड़ा, क्योंकि आज उसका राज्य अनंत का राज्य है। Even Lord Jesus had to be born from the house of Judah because his kingship, his kingdom is forever. कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं मेरी? How many of you understand? So Hebrew में वो सिखा रहे हैं हमें। He's teaching this in the book And he's of like, Hebrews. there is without controversy, this is, this is how it is. And he put, says, put Hebrews 7:7 again. इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई बहसबाजी नहीं है, ऐसा ही है। Now there are people who think, oh, everybody is equal. अब ऐसे So now लोग हैं, people have an attitude today. Oh, मेरे जैसा कोई नहीं है जी। अब सब कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं सब बराबर हैं, they think there's no one like them. Because they always think everybody is equal. Because वो ये सोचते हैं हर कोई उनके बराबर है, It never flows to them. कभी उनके पास बह The करके आशीष oil नहीं जाता। flows from the head to the beard to the garments, then to the edge of the garments. That's the kingdom principle. वो जो तेल है वो सर पे उंडेला जाता है, दाढ़ी पे छूकर आता है, कपड़ों पर और कपड़े के छोर के अंत तक जाता है।
इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर जो नम्र हैं उन पर अनुग्रह करता है और भी अनुग्रह देता है, मगर जो घमंडी है ना उनका विरोध करता है। कैसे? उनके पास वो फेवर नहीं जाता। This is why the word of God says that God gives more grace to those who are humble, but he resists the proud. They do not walk in grace. मैं आज आपको वो सीक्रेट सिखा रहा हूं। अगर जो लोग सीख गए इस बात को, आपके स्ट्रगल के दिन खत्म हो जाएंगे। I'm telling you the secret. If you learn this today, your days of struggle are over. ओके, सो परमेश्वर ब्लेस करता है। So God blesses. साथ में आपके माता पिता से आपके जीवन में ब्लेसिंग आती है। But along with that, blessings come into your life through the lives of your parents, your mother and father. It's God has ordained it. आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया है. Doesn't matter how modern you are. अगर आज मौका मिले, If अगर माँ बाप बीमार होते हैं, उनकी जब सेवा करोगे और जब यहां से उनके ब्लेसिंग निकलेगी ना आपके जीवन में, एक एलिवेशन आपके जीवन में आएगा। If you get an opportunity today, if your parents are sick and when you serve them, take care of them, and when the blessing comes out of their core, it will make an impact on your life. अगर नहीं है आज माँ बाप, वो एक अलग बात है, मगर अगर आज जीवित हैं, If your parents are not alive, it's a different thing. But if they are alive, तो बेस्ट करो जो कर सकते हो उनके लिए। do the best for them that you can. सुनो, Here, यद्यपि ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से आती है, even though the blessing comes from God, मगर एक एस्पेक्ट ब्लेसिंग का तब तक आपके जीवन में नहीं खुलेगा जब तक आप अपने माँ पिता का आदर ना करना but an सीखो। aspect of blessing will not manifest in your life unless you learn to honor your mother and father. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? How many of you understand? कितने लोग चाहते हैं, कितने लोगों के जीवन में कलेश हर समय, मैं जब उनसे मिलता हूं कलेश कलेश, उनके जीवन में गाना चला जा रहा है नॉन स्टॉप, उस गाने का नाम है कलेश ही कलेश। There's so many people when I meet them, there's constant strife in their life. They're constantly in strife. कितने लोग चाहते हैं उनके जीवन में भला चंगा रहे वो? How many people want their कितने life लोग to be लंबा well? जीना चाहते हैं इस पृथ्वी पे? How many people want to live a long life on the earth? ओके, कैन यू पुट Ephesians 6:2? Ephesians 6:2. क्या लिखा है यहाँ पे? What does it say here? Honor, that means esteem and value as precious your father and your mother. This is the first commandment with a promise. और यहाँ अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि आदर करो, उनको कीमती जानो सब बातों से बढ़ चढ़कर, और अपने माता पिता का आदर करो, ये पहली आज्ञा है तुम्हारे लिए, आगे? जिसमें वायदा है। क्या वायदा है? That all may be well with you. कि तुम्हारे साथ सब कुछ भला हो, And that you may live long on the earth. और तुम धरती पर लंबा जीवन जियो। आपके पृथ्वी में जो माता पिता हैं, उनकी आशीष में इतनी ताकत है कि आपको टाइम से पहले मरने नहीं देगी। Your parents on the earth, their blessing has such a power that it will not let you die early on your days on the earth. हाँ, पर कई माँ बाप भी हैं जिनके अंदर समझ नहीं है और अपने बच्चों को श्राप देते हैं आशीष देने के बदले। But there are many parents who lack understanding and they curse their children instead of blessing them. They don't understand. Hear this. सुनिए। As blessing flows from a higher level to lower, so does curses. जैसे श्राप ऊंचे स्तर से नीचे स्तर में बहता है, जैसे आशीष बहती है ऊंचे से नीचे में, श्राप भी वैसे ऊंचे नीचे बहता है। मैं तो बस, मेरी जबान गंदी है, और जबान गंदी, उसकी लाइफ गंदी कर दी आपने। It's not just your tongue that is dirty, you've messed up their child's life. हमें ना समझ नहीं रहना है। मैंने आपको क्या बोला? हम ईसाई धर्म में नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य के अंदर हैं, और उसके राज्य के अंदर कुछ सिद्धांत हैं। अगर उन सिद्धांत को समझने लग जाओगे तो फलने फूलने लग जाओगे, ऊपर बढ़ने लग जाओगे। We should not remain without understanding. There are some principles in His kingdom. If you learn to understand those principles and walk accordingly, you will be exalted. You will start to live an elevated life. Okay? Paul is New Testament में, Apostle Paul is saying this. Apostle Paul ये नए वाचा में, नए नियम में कह रहे हैं, जब आप
And I'm talking to those married women, honor your in-laws. मैं जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनसे कह रहा हूं अपने सास ससुर का आदर करो. आपको पता नहीं है कि जब आप अधीनता में आते हो उससे, When you come under subjection through that, it blesses the heavenly Father's heart. इससे स्वर्गीय पिता का दिल आनंदित होता है. And every time और हर बार a new favor, एक नई a तरफदारी, new grace is एक released over नया your life. अनुग्रह आपकी जिंदगी पे आप देखोगे. Okay? So आपके earthly माता पिता. Your earthly parents. दूसरा, Second, आपके आत्मिक अगुए. your spiritual elders, your spiritual leaders. It just breaks my heart when I go to different countries, especially Western countries. People have no honor for their pastor. मेरा दिल दुखता है खासकर पश्चिमी देशों में जब मैं जाता हूँ देखता हूँ कि लोग अपने पास्टर का कोई आदर ही Because नहीं there is करते. this flat culture. वहाँ पर ये एक फ्लैट कल्चर है. And they think, अरे ये pastor, ये इसका नौकरी है, ये pastor है, मैं teacher हूँ, मैं engineer हूँ. They think he's a pastor, that is his profession. I'm a teacher and engineer, that's my So profession. क्या होता है? Same level पे कभी भी तेल flow नहीं करता. So oil never flows at the same level. इस सिद्धांत को समझो. Understand this principle. आप जानते हो मैं इस बात को जानता हूँ आज You know, I know this today. कि जो ब्लेसिंग मैंने अपने जीवन में देखी है, जब भी मुझे खुदा का कोई बंदा मिलता है The blessing that I have seen on my life, whenever I meet a man of God, और मैं आत्मा में परख लेता हूं कि वो मुझसे ग्रेटर है स्पिरिचुअल रैंक में. and I discern it in the spirit that this man is greater than me in the spiritual rank. I humble myself and submit under them. मैं अपने आप को नम्र करके उनके अधीन करता हूँ. Because the oil flows from, without contradiction, the lesser is blessed by the greater. क्योंकि जो तेल है वो ऊपर से नीचे बहता है. इसमें कोई संदेह, कोई बहसबाजी नहीं है कि जो छोटा है वो बड़े से आशीष पाता है. Everybody is equal. Is an American Christianity, not from the Bible. हर कोई बराबर है. ये अमेरिका की क्रिश्चियनिटी है, बाइबल की क्रिश्चियनिटी नहीं है, मसीहत नहीं है.